नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम प्रिय प्रवास महाकाव्य का छठा सर्ग पढ़ रहे हैं। कविवर हरिओध कृष्ण के मथुरा प्रवास के कारण ब्रजवासियों की जो दशा है उसका वर्णन कर रहे हैं। सामान्य ब्रजवासी जन कृष्ण के वियोग में किस तरह दुखी हैं, कितनी उत्कंठा है कृष्ण से मिलने की, इसका वर्णन आरंभ में करते हैं। उसके बाद माँ यशोदा की क्या स्थिति है उसका वर्णन करते हैं। आरंभ के 10 मंदाक्रांता छंद जन सामान्य की मनस्थिति कृष्ण के प्रवास के कारण उसका अंकन या विवरण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में 15 छंद थे, वे माँ यशोदा की मनस्थिति के व्यंजक थे जो मालिनी छंद में रचे हैं। इसके बाद पुनः मंदाक्रांता छंद में कवि रचना प्रारंभ करता है और यहाँ इस प्रिय प्रवास महाकाव्य की नायिका राधा की मनस्थिति का वर्णन कवि ने किया है। आइए पढ़ें। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वफ की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। राधा चिंतित रहती है। अब तक जो वर्णन था, ब्रजवासी उदास हैं, दुखी हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता, उन्हें उनसे अपना दुख सहा नहीं जा रहा। अब राधा का पदार्पण हुआ है। राधा राधा क्यों है ये समझ में आ जाएगा इन शब्दों से। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। राधा के अलावा बाकी जो ब्रजवासी हैं वे उदास हैं, दुखी हैं, पर राधा चिंतित है, उदास से ज़्यादा चिंतित है। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। उदासी निजी होती है, उदासी अपने दुख के कारण होती है। चिंता अपने किसी प्रिय, अपने से संबंधित व्यक्ति है, उसके अनिष्ट की आशंका से भी हो सकती है। सारे ब्रजवासी कृष्ण के बिना उदास हैं, दुखी हैं। ये उनकी खुद के दुख को व्यक्त करता है। लेकिन राधा को कृष्ण की चिंता है, इसका मतलब राधा को अपने सुख दुख से ज़्यादा कृष्ण के विषय में परवाह है, चिंता है, फिक्र है। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। राधा विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं से घिरी हुई दिन बिताया करती थी, हर समय चिंतित रहा करती थी। आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। राधा की आँखें हमेशा सजल रहती थी। सजल जल से भरी रहती थी, आंसुओं से भरी रहती थी, आँखें डबडबाई रहती थी। उन्मना थी दिखाती। दिखाती का मतलब ये नहीं कि वो दिखावा कर रही थी। छंद के मात्रा विधान के कारण दिखती को कवि ने दिखाती लिखा, कई जगह लिखा है प्रिय प्रवास में। आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। उन्मना यानी अन्य मनस्क, अनमनी, जिसका मन कहीं और हो। राधा शरीर से ब्रज में है, गोकुल में है, लेकिन मन, उनका चित्त, उनका हृदय तो कहीं और है, इसलिए भी उन्मना है। आँखों को थी सजल रखती, आँखें आंसुओं से सदैव भीगी रहती थीं और मन हमेशा शाम की स्मृति में डूबा रहता था, कृष्ण की याद में खोया रहता था। शोभा वाले जलद वप, जलद यानी बादल और वप यानी शरीर, गात, जिसका शरीर सुंदर बादल की तरह है। शोभा वाले जलद वप की हो रही चातकी थी।
जैसे चातकी है, चातक पक्षी, पपीहा, चातकी है, वह बादल को देखना चाहती है, और बादल भी हर किसी बादल को नहीं, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादल को देखने की चाह उसके हृदय में रहती है। उसी प्रकार से उसी बादल जैसी शोभा वाले जलद वपु, बादल जैसे शरीर, श्याम शरीर वाले घनश्याम जो कृष्ण हैं, उनको देखने की तीव्र लालसा लिए हुई थी। जैसे चातकी को बादल का इंतजार होता है, और बादल भी विभिन्न प्रकार के बादल, किसी भी समय के बादल हो सकते हैं, लेकिन चातकी को चाहिए तो स्वाति नक्षत्र का बादल चाहिए। उसी प्रकार से राधा को घनश्याम का इंतजार है, प्रतीक्षा है, लेकिन उन्हें उनका जो सांवला सलोना कृष्ण है वही चाहिए। उसी के इंतजार में वे व्यथित है, दुखी हैं, उन्हीं को देखना चाहती हैं। अनन्य निष्ठा है प्रेम में। उत्कंठा थी परम प्रबला, राधा के हृदय में परम प्रबल उत्कंठा थी। उत्कंठा का मतलब ही होता है तीव्र आकांक्षा, ऐसी इच्छा जिसको दबाने का प्रयास करें तो दब नहीं पाती, छुपाने का प्रयास करें छुप नहीं पाती, उत्कंठा प्रकट हो ही जाती है। और उसे कवि ने विशेषण दिया प्रबल। उत्कंठा वैसे ही तीव्र होती है, उसे प्रबल और कहा, और इतने से भी कवि संतुष्ट नहीं हुआ, उसकी पहले एक और विशेषण, प्रविशेषण जोड़ा, परम प्रबला। राधा के हृदय में अत्यंत तीव्र उत्कंठा है कृष्ण के विषय में जानने की, कृष्ण के विषय में कोई संदेश, कोई समाचार सुनने की, कृष्ण को देखने की। उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। राधा की वेदना, राधा की पीड़ा वर्धिता थी, बढ़ी हुई थी। अब वेदना शब्द को देखिए। वेदना का अर्थ होता दुख, पीड़ा, व्यथा। अब वेदना का एक और अर्थ है जानना। विश्व की किसी भी भाषा में ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए और दुख के लिए एक शब्द नहीं होगा, लेकिन संस्कृत में है। वेद का मतलब जानना भी है, और उसी वेद से वेदना बना, वेदना का मतलब दुख भी है। व्यक्ति किसी को तब जानता है जब व्यक्ति को ठीक से जानना हो, व्यक्ति की ठीक ठीक पहचान होती है, वह दुख के समय में होती है, पीड़ा के समय में होती है। राधा दुख में है, उदासी में है, अपने प्रिय कृष्ण से बिछड़ी हुई है। इसलिए अब राधा ठीक प्रकार से विदित हो सकती है, जानी जा सकती है। कृष्ण थे तब तो सब प्रसन्न थे, सब खुश थे, सभी कृष्ण के इर्द गिर्द रहा करते थे। आज कृष्ण नहीं है यहाँ उपस्थित, तब कृष्ण की परवाह किसे है? राधा का असली चरित्र, राधा कैसी प्रेयसी है, कैसी प्रेमिका है, ये इस वेदना में जाना जा सकता है। राधा का असली चरित्र है वह अब उजागर होता है वेदना के समय, दुख के समय। आपने भ्रमर गीत के पद पढ़े होंगे, गोपियाँ एक पर एक निरंतर उलाहना देती हैं उद्धव को, कृष्ण को लेकर के, मधुकर का, भ्रमर का आश्रय लेकर के। लेकिन आपने कोई भी ऐसा पद पढ़ा कि राधा शिकायत कर रही हो श्याम से, कृष्ण से? ये राधा का चरित्र है। अति मलिन वृषभानु किशोरी, मलिन है, उदास है, लेकिन उन्हें शिकायत नहीं कन्हैया से, शिकायत नहीं करती। राधा का अलग चरित्र है, वेदना में है, तब वेदना में राधा का असली चरित्र उजागर होता है। इसलिए राधा राधा वेदना वर्धिता थी, वेदना बढ़ी हुई है उनकी। शेषंश हम अगले ऑनलाइन क्लास से पढ़ेंगे।